दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं टुवेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, जानेंगे दोस्तों यहाँ पर आगे का मार्केट के बारे में और ढेर सारी न्यूज़ेस को भी। तो वीडियो इश्यूज है पूरा जरूर देखेगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मार्केट में स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके अपने पोर्टफोलियो को सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये कोर्स दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जहाँ पे इसको सीखने के बाद आप सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, यानी कि सभी की सभी फाइनेंशियल मार्केट में ईजी तरीके से ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ID @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। बाकी दोस्तों अगर आप सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आप आराम से यहाँ पे कर दीजिए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जाते हैं मार्केट के हाल के बारे में और देखते हैं आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। यह है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि ये वाला जो एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अगर बिटकॉइन का प्राइस आता है तो बिटकॉइन का प्राइस शूट अप यहाँ पे करेगा और टारगेटेड एरिया जो हमारे पास होगा लगभग वो होगा 12,500 का, जिसके साथ हम लोगों ने ईएमए रिबन का कॉम्बिनेशन भी देखा था और ईएमए रिबन इसको सपोर्ट कर रहा था। तो फाइनली जो रिबन है वो ऊपर की तरफ आ गए, यानी कि अब जो लेवल है वो 12,500 के आसपास यहाँ पे टच हो सकता है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है। बीच में चाहें तो आप थोड़े से टारगेट देख सकते हैं अराउंड 12,000, लेकिन जो मैक्सिमम भी टारगेट है वो 12,500 के आसपास यहाँ पे जाने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक सा। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेक है, जिनाइन हमें मूव देखने को मिल रहा है। एंड इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI मैकडी दोनों ही बुलिश हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको कल भी यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जो मैकडी है जिस तरह वो इस तरह कर्व हो रहा है, वैसे ये वापस इस तरह कर्व होगा और यहाँ पर हमें अब मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। तो आप अभी जो अपर रैली इसके मजे ले सकते हैं और डेफिनेटली अगर अभी तक आपने बुकिंग नहीं करी है तो आप आराम से वेट करिए, आपको और अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों बिटकॉइन का जो यहाँ पर है वीकली और साथ ही साथ बोले तो मंथली दोनों ही क्लोजिंग हो गई है। सबसे पहले दोस्तों वीकली के हिसाब से बात करी जाए तो वीकली भी हमें बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रही है। इस वाले डेटा को मैं हाइड कर देता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग हाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीकली के ऊपर। तो बिटकॉइन का जो वीकली लेवल है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट का ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इसको बड़ा बना ले, छोटा बना ले, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप इस लेवल को बना सकते हैं। यानी कि इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हमें चाहिए वो करीबन हमें ऊपर चाहिए 12,500 या 12,600 के आसपास। अगर वो चीज़ हो जाती है तो आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि जिस तरह हमारा ये 10K वाला लेवल था जो कि ब्रेक हुआ, उसी तरह ये लेवल ब्रेक हो चुका है और मार्केट और ज़्यादा हाई लेवल्स पे हिट वहाँ पे कर सकता है। फिलहाल मैं अगर लेवल्स की बात करूं और हमें वीकली क्लोजिंग अगर प्रॉपर्ली 12,600 के ऊपर देखने को मिल जाती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट लगभग $14,200 के आसपास यहाँ पे होने वाला है। ये दोस्तों वीकली की थी। एंड अगर वीकली कैंडल की हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो वीकली कैंडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश क्लोज हुई है नेगेटिव क्लोज होने के बाद से, और अगर ये कैंडल वापस से ऊपर क्लोज कर देती है तो एक और हमें बुलिश साइन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं वीकली क्लोजिंग की, क्योंकि वो भी मंथली क्लोजिंग की, जो कि वो भी यहाँ पे हो चुकी है। एंड मंथली के हिसाब से बात करें तो लास्ट जो हमारे पास हाई था उसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी है। ये जो आपको एक कैंडल दिख रही है ये हमारी मंथ की एंडिंग है जो कि ऊपर क्लोज हुई है, और जिसका मतलब है कि मार्केट स्टिल बुलिश है। इसके पहले मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी है मार्केट पे, आप वीडियोस में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या है। एंड अभी स्टिल हमारे पास जो लेवल है वो 14 का आएगा एंड 14 ब्रेक होने के बाद मिड लेवल्स और है, लेकिन जो एक मेन टारगेट होगा वो 20 के आसपास हमारे पास होने वाला है। तो आप चाहे तो अपने बैक्स को यहाँ पे देख सकते हैं एंड बाकी चीज़ों को भी फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही है बिटकॉइन के अंदर। एंड सबसे अच्छी बात एक और बता देता हूँ कि मंथली के अंदर यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन हो गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब कि कुछ महीनों के अंदर बहुत बड़ा मूव आने वाला है। यस, बहुत बड़े मूव से मतलब है कि
हमें $1000-2000 का नहीं, शायद उससे ज़्यादा बड़ा भी मोमेंटम हमें मंथली कैंडल में देखने को मिल सकता है। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये ब्रेक नीचे की तरफ गया था तो आपको 3000 से 14,000 का मोमेंटम मिला था, और इसी तरीके से वापस से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है, सॉरी वॉल्यूम। इसका मतलब कि अब अगर ये मोमेंटम वापस रिपीट हो जाए किसी भी केस के अंदर, तो हम यहाँ से लेते हैं बार पैटर्न्स इस वाले से इस वाले तक, तो लगभग इस प्राइस से जहाँ पे अभी करेंटली प्राइस है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है लगभग $45,000 के आसपास। हालांकि हम टाइम टू टाइम चीज़ें देखते रहेंगे, अपडेट रहेंगे कि जैसे भी चीज़ें होती हैं, बट इसको देखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं CME फ्यूचर गैप्स के बारे में। तो फिलहाल में 1 डे के टाइम फ्रेम में हमें कोई भी गैप देखने को नहीं मिल रही है, और जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे ड्रॉ करके बताया था कि ये गैप इस तरह फिल होकर प्राइस ऊपर जाएगा, एक्जैक्टली मार्केट वैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। फिलहाल में जो मार्केट है उसके लिए छोटू सा रेजिस्टेंस मिलेगा 12,200 पे, इसको आप लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप अपने ट्रेड्स में थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं, ताकि आप प्रॉफिट में यहाँ पे बने रहें। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डोमिनेंस की, एंड डोमिनेंस ने फाइनली दोस्तों यहाँ पे ब्रीच कर दिया है 59 का लेवल। अगर हम लोग डेली के अंदर बात करें तो आपको और ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो मार्केट है वो हमारा जो एक बॉटम आउट लेवल था लगभग 60% के आसपास वो ब्रेक हो गया है, और इसके ब्रेक होने का मतलब है कि अब जो मार्केट है कम से कम डोमिनेंस का वो नीचे हिट कर सकता है लगभग 57% पे। इसका नीचे गिरने का सिंपल सा मतलब यह है कि बिटकॉइन में पैसा कम आ रहा है, अल्ट्स में ज़्यादा जा रहा है, एंड अल्ट्स की पार्टी यहाँ पे चल रही है। बाकी अगर आप देखना चाहें अपर मोमेंटम को, तो आप इस तरह एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा हमें जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो बढ़ती हुई मिलेगी, और अल्ट कॉइन उस टाइम पे क्रैश यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में अल्ट की पार्टी है, आप अल्ट्स में जा सकते हो, देख सकते हो सकता है थोड़ा बहुत आपको झटका मिले अल्ट्स में, लेकिन इनडायरेक्टली अभी फिलहाल उनकी ग्रोथ के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, तो आप इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम, और ये छप्पर फाड़ के दोस्तों बाहर निकल गया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हो। जैसे मैंने शायद कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रीच कर देता है तो आने वाले टाइम में इथेरियम का जो लेवल है लगभग वो है हमारे पास 594 यानी कि $600 के करीबन यहाँ पर इथेरियम पहुँच जाएगा। एंड फाइनली दोस्तों जो इथेरियम है वो ब्रेक कर गया है। लास्ट टाइम अगर आपने हमारे कॉल पे यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आप ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से लगभग 21% प्रॉफिट में, और अगर इस लेवल पे भी आप निकल गए होंगे तो लगभग 11% आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। तो फिलहाल में दोस्तों प्राइस निकल गया, आप इसके पीछे मत भागो, क्योंकि प्राइस वापस से नीचे गिरेगा। लगभग का हमारे पास एरिया हो सकता है 465-460 के आसपास वापस प्राइस आ जाए, वहाँ पे एक अच्छी बाय बिट हम लोग देख पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि प्राइस निकल गया है, और ये जो प्राइस निकला है बेसिकली ये पैराबोलिक कर्व में निकला है, तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि पैराबोलिक कर्व यानी कि 90 डिग्री का खड़ा पंप है जिसमें डंप आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा डंप आएगा, लेकिन जो भी हमें करेक्शन मिलता है वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। डायरेक्ट घुसना रिस्की हो सकता है ऐसे 500-540 का लेवल पार हो जाए, लेकिन स्टिल ये रिस्की है। बाकी दोस्तों इसकी भी वीकली क्लोजिंग हो गई है। अगर हम लोग पहले डेली क्लोजिंग की बात करें तो डेली कल ठीक ठाक क्लोज हुई थी, लेकिन आज की डेली क्लोजिंग देख के लग रहा है कि बड़ी सॉलिड यहाँ पे क्लोज होने वाली है। एंड इसके साथ बात करें वीकली के हिसाब से, इसको ऑफ करते हैं, तो वीकली के अंदर भी प्राइस अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो वीकली में इसका पूरा चार्ट तो नहीं है, तो लेट सपोज कि वीकली में हमें सबसे बड़ा चार्ट कहाँ मिलता है, आई थिंक बिटफिनिक्स पे होगा, यस ये वाला। तो लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉटम है। डबल बॉटम की जो हाइट है लगभग वो $651 के आसपास आ रही है, जो कि अभी भी ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको इस लेवल पे ध्यान रखना है 651 या $650, यानी कि यहाँ पे जाके प्राइस के हिट करने के चांसेस ज़्यादा है फिलहाल में। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो नेक्स्ट टारगेट $859 का हमारे पास यहाँ पे होने वाला है। तो वेट आप कर सकते हो इथेरियम के लिए। और साथ ही साथ अगर मंथली के हिसाब से बात करें तो मंथली भी सुपर जा रही है। मंथली में अभी फिलहाल में जो एक लास्ट रेजिस्टेंस है वो 686 यानी कि $700 तक आप मान के चलो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। एंड उसके बाद मंथली अगर और ज़्यादा बुलिश होता है तो हम और ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, एंड इथेरियम, लाइट कॉइन, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा सेम चलते हैं। कल जैसे कि मैंने बताया था इसके ऊपर मार्केट को रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है तो लाइट कॉइन यहाँ पे पंप कर सकता है। BTC इथेरियम पंप कर गए, लाइट कॉइन बचा हुआ है, इसमें अपॉर्चुनिटी है। और अगर ये पंप करता है तो लगभग हमें $68 से $70 तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि सेम फॉलिंग वेज है और दोनों ब्रेकआउट करके ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये अभी भी पोजीशन इसके अंदर बाकी है। इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI MACD ऊपर है,
कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके से बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे ईएमए रिबन की बात करें तो ईएमए रिबन भी 4 आवर्स में ऊपर आ चुका है एंड अगर 1 डे के हिसाब से देखें तो 1 डे में भी यहाँ पे बहुत ही प्यारा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगर मैं ईएमए रिबन को ऑफ कर दूँ तो आप यहाँ पे दो चीज़ें देख पाएंगे, वो है एक तो डब्लू पैटर्न, ये वाला मैं रुक यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला एक डब्लू पैटर्न, और ये डब्लू पैटर्न लगभग 78 के आसपास यहाँ पे जाना चाहिए। मतलब आप इसको नाप सकते हो यहाँ से अगर आप इसकी हाइट को नापना चाहो, और इसका जो नेक लाइन है बेसिकली वो ये ब्रेकिंग पॉइंट है इस पॉइंट पे, और यहाँ से अगर हमें ब्रेक मिलता है तो ओके तो 86 तक यहाँ पे जा सकता है। बट फिलहाल में अभी हम जो टारगेट है वो 68 और $70 लेके चलेंगे, टाइम के साथ साथ इसके टारगेट्स को भी बढ़ा लेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि इसका ब्रेकआउट बाकी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और ये जो कैंडल बनी है जिसको कि मारूबुजू कैंडल यहाँ पे कहते हैं, ये सुपर कैंडल है, मतलब इसमें विक शायद दिख नहीं रही है दूर से मेरे को, लेकिन अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मारूबुजू टाइप की बनी है और यहाँ पे ये बुलिश सिम्टम को शो कर रही है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक। चेन लिंक पे थोड़ी कारस्तानी हो गई है मेरे से, मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूँ इन सब चीज़ों को। आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो चेन लिंक है उसने वापस से लाइन को टेस्ट कर लिया है, जैसे मैंने कहा था एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देख सकते हैं, बट स्टिल जो प्राइस है वो यहाँ पे बाइंग का नहीं लग रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि लगभग प्राइस $16.8 के ऊपर आ जाए, उसके बाद हम लोग इसमें लॉन्ग प्ले अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे प्राइस चल रहा है अगर ये लाइन को ब्रेक करता है तो सीधे प्राइस नीचे $12.4 तक हिट कर सकता है। अब लिंक क्यों नहीं भाग रहा है उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि लिंक यहाँ पे ऑलरेडी भाग चुका है। तो अगर यहाँ से भाग गया तो इट्स अच्छी बात है, नहीं भागा तो हम इसको डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल मिल सकता है जिसके बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर प्राइस ऐसे पंप करता है इस लेवल पे जाता है तो इसके ब्रेकआउट को फिर हम चेस कर सकते हैं, और ब्रेकआउट के बाद से अगर फिर हम हाइट की बात करेंगे लगभग तो प्राइस अप साइड में $21.9 तक हिट यहाँ पे कर सकता है। तो फिलहाल में ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कि कल डेली क्लोजिंग कहाँ होती है, उसके हिसाब से अपने आगे के डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, एंड डेफिनेटली इस पर ध्यान दो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है और आज इसकी धमाकेदार न्यूज़ है कि आप सुन के मजा आ जाएगा। वीडियो के आखिर में कवर करता हूँ, बट बाइनेंस कॉइन पे ध्यान देना, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो एक तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का जो ये पैटर्न बन रहा है इसको भी ब्रीच करेगा, और ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है ये भी लगभग यहाँ पे ब्रीच होगा। तो इसकी हाइट को अगर मैं नापने की कोशिश करूँ और इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है तो $27 इसका एक नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होने वाला है। तो आप इसके ऊपर नजर रख सकते हो। इंडिकेटर्स थोड़े से बुलिश होते हुए दिख रहे हैं, मैकडी अभी उतना बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन RSI ऑलमोस्ट है, तो अगर 60 के ऊपर आए तो अच्छी बात है। बट इसके ब्रेकआउट पर अगर आप इसको चेस कर पाएँ तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिना अगर कोई फेकआउट हो तो बच जाना, स्टॉप लॉस लगा के चलना, बिना स्टॉप लॉस के इस मार्केट में काम मत करना। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ऑन्टोलॉजी कॉइन, जो कि थोड़ा सा फिलहाल में सुस्त हो गया है। अभी 0.5 का जो लेवल था या हम कह सकते हैं जो मिड लेवल है उसको कल ब्रीच नहीं कर पाया, तो वापस से ऑन्टोलॉजी नीचे है। फिलहाल में आप इस तरीके के पैनेंट को यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इस पैनेंट की जो भी ब्रेकआउट पॉइंट्स होंगे, जैसे कि अगर हम अप साइड में बात करें तो लगभग इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है 0.94, एंड डाउन साइड की बात करें तो लगभग इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है 0.80। इन दोनों के लेवल के ब्रेक के बाद हम अपने डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP फाइनली यहाँ पे बच गया गिरने से, एंड इस वाले सपोर्ट को होल्ड कर लिया है। तो अभी जो टारगेट है वो 0.32 के आसपास हम लोग लेके यहाँ पे चल सकते हैं। RSI मैकडी यहाँ पे बुलिश हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा फेवरेट कॉइन आ चुका है अभी फिलहाल में यहाँ पे नियो, जिसके बारे में आपको बताया था कि इस बॉक्स के अंदर कहीं कंसोलिडेशन हो सकता है। फिलहाल में जो कंसोलिडेशन है वो यहीं पे हो रहा है, उम्मीद है कि वापस प्राइस बाउंस अप करेगा जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे नियो $21.5 ब्रेक करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नियो आने वाले जल्द ही टाइम के अंदर $27, यानी कि नियो और BNB लगभग शायद सेम टाइम पे हमें $27 यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी जो बियरिश सिनेरियो वो है $19 के नीचे, इसके नीचे आया तो भाई खेल थोड़े टाइम के लिए तो खत्म ही समझो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों EOS, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने में 3.4, मार्केट थोड़ा सा चलना चालू हुआ है, लेकिन EOS थोड़ा सा स्लो चलता है, तो यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा सा रेक्टिफाई और बाकी चीज़ों में भी देखना पड़ेगा। बाकी एक बार 3.4 आ जाए तो उसका नेक्स्ट टारगेट $3.9 का या $4 हम लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों वजीरेक्स कॉइन, जिससे मैंने आपको पहले भी कहा था इससे उम्मीद अब छोड़ दो फिलहाल में तो नीचे ऊपर कर रहा है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिल जाए वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वॉल्यूम पूरा खत्म हो गया, तो फिलहाल में तो मैं इसमें ध्यान अभी नहीं दे रहा हूँ।
नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों तेसोस कॉइन, जो कि थोड़ा सा स्ट्रगल में लगा हुआ है इस टाइम पे। जो फॉलिंग वेज है वो इससे अभी तक ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ये वाला जो आप वेज इसमें देख सकते हो, तो लगभग हमें $3.5 के ऊपर अगर प्राइस मिलता है तो ही हम इसमें एंट्री करने में इंटरेस्टेड यहाँ पे रह सकते हैं। बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो मैकडी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, RSI भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बट 60 के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न इसमें बना रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों और जो लास्ट कॉइन है वो है दोस्तों बिटकॉइन कैश। जैसा कि XRP का बताया, LTC का बताया, वैसे ही आपका बिटकॉइन कैश का भी है, मेकर के ऊपर है। चांसेस हैवी हैं कि मार्केट अपसाइड में जाएगा, तो $239 हम पहला टारगेट मान सकते हैं। सेकंड टारगेट पे हम $329 या $330 तक हिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हमें नज़र रखनी होगी, क्योंकि फॉलिंग वेज है वो मैक्सिमम केसेस में अपनी हाइट कंप्लीट करता है। तो अगर यहाँ पे भी होती है तो हमें एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। अभी अगर करंट प्राइस से भी बात करें तो 15% के आसपास का गेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्टॉप की बात करें तो लगभग 5 से 6% का स्टॉप हमारे पास यहाँ पर है। बाकी कॉइन दोस्तों आपके ऊपर है, आप अपनी स्टडी कर सकते हो, उसके बाद इनके अंदर एंट्री एग्जिट करें। इंडिकेटर जो है वो बुलिश है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में। जब तक बिटकॉइन और इथेरियम बुलिश रहेंगे तब तक बिटकॉइन, कैश, लाइटकॉइन ये लगभग उसके साथ में यहाँ पे चलने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतने ही थे। अब हम चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट की तरफ से। कल मैंने आपको बताया था कि 1400 बिटकॉइन यानी कि 16 मिलियन के आसपास कुछ हैक हुए थे, और इसमें पता पड़ा है कि जो हैकर है बेसिकली वो एक रशियन है, जिसका ओरिजिनेटेड है सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की तरफ से। और बेसिकली ये हैकर ने क्या करा कि जो फंड शायद उसको बाइनेंस पे ट्रांसफर करा होगा कुछ अमाउंट में, तो वो अकाउंट बाइनेंस ने पकड़ लिया वहाँ पर कि इसका ओरिजिनेटर कहाँ से निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी प्रोसेस है, हालांकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगी बट इट्स ओके। और सीजी ने कल ये भी बोल दिया था कि हमने एड्रेस को ब्लॉक कर दिया है, अगर कोई भी पैसा आता है तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और वहाँ पर ये चीज़ें मिल गई। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी अगर ये चीज़ हो जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक को इससे समझना चाहिए कि अपने वॉलेट की सिक्योरिटी बढ़ाए और थर्ड पार्टी या किसी भी अदर पार्टी को यूज़र्स के साथ खेलने का मौका ना दे, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल वेबसाइट से चीज़ें लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप कहीं और से जाते हो कुछ भी करते हो तो यहाँ पे वर्स कंडीशन हो सकती है। और इवन दैट ये तो फंड की बात है, छोटी मोटी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे, अपना जो भी आप सॉफ्टवेयर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट लेते हैं उसके बारे में जानकारी पूरी रखें, कहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, कौन कौन से ऑफिशियल है, वही आपको यहाँ पे हेल्प ज़्यादातर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है इथेरियम की तरफ से। हम सबका प्यारा दुलार फिलहाल में इथेरियम बन चुका है, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ के लिए सबको रुला रहा है, वो है दोस्तों ट्रांजेक्शन फीस। यहाँ पे अब $250 फी पे करनी पड़ रही है DeFi प्रोजेक्ट्स को खरीदने के लिए। यूनिस्वैप के ऊपर सिंपली बात करूं तो लास्ट टाइम मैंने जो फ़ी पे करी थी वो $15 के आसपास थी, $50 हो गई, अभी बीच में $100 भी टच कर गई थी। तो जो गैस फी है उसमें 450 GWEI हमें पे करना पड़ रहा है। हालांकि डॉलर में इथेरियम की प्राइस बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फ़ी भी लग रही है, लेकिन बेसिकली इसकी जो फ़ी है वो 200 से 220 GWEI होती है, जो कि अभी दुगनी यहाँ पे हो गई है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बाकी अगर आप इथेरियम भेजोगे तो $4 के आसपास आपको पे करना होगा। लेकिन जो आप अगर कुछ भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर आप कुछ डेप्स को खरीदना चाह रहे हो, नए जो अभी लॉन्च हो रहे हैं प्रोजेक्ट यूनिस्वैप के ऊपर, तो $50 आपको पे करना पड़ेगा। और ये लास्ट प्राइस तब था जब 2017 का बुल मार्केट था, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल में अगर आप यहाँ पे सिर्फ डाई कॉइन खरीदना चाहते हो यूनिस्वैप से तो आपको $55 एज अ गैस फी देनी होगी। तो वी नीड इथेरियम 2.0 एज फास्ट एज पॉसिबल, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और इसी तरह जो चेन का कंजेस्शन है वो बढ़ेगा तो फीस और ज़्यादा हाई होकर $200 तक भी टच हो सकती है। और ये आपके लिए और मेरे लिए तो शायद ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जो लोग यूनिस्वैप को यूज़ करते हैं, वहाँ से उनको कॉइन खरीदना है बेचना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है, दोस्तों सुन के आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बिटकॉइन के जो माइनर्स है उनका रेवेन्यू 23% यहाँ पे बढ़ गया। तो अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग करना चाहते हैं तो आपको भी एक अच्छा शेयर यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख ही सकते हो कि लास्ट टाइम जो हाईएस्ट प्राइस गया था, या फिर हम कह सकते हैं जो माइनर्स ने हाईएस्ट रेवेन्यू कमाया था, वो जुलाई 2019 में कमाया था, जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग $14,000 के आसपास था। एंड अब अगस्त 2019 के अंदर ये वापस से बारी आ गई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके मिड में भी जनवरी और फरवरी अच्छे गए थे, लेकिन फिर भी अभी के टाइम में ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो अगर आप में से कोई माइन करना चाहता है तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिल सकता है, पर ये भी ध्यान रखना कि अब जो शेयर्स हैं वो कम मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग माइन करेंगे रेवेन्यू के चक्कर में, और उसके हिसाब से जो अगर एक बिटकॉइन 10 लोगों को मिल रहा होगा तो वो 15-20 में भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही है बिटमैक्स की तरफ से, ऐसा एक्सचेंज जिसकी खबर पता नहीं हमने कब से कवर नहीं करी होगी, लेकिन दोस्तों आज यहाँ पे खबर आ गई है, जहाँ पे कि इन्होंने अपना मोबाइल ट्रेडिंग ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए न जाने कितना बरसों तक तरसाया है। और अब ये चीज़ें 140 कंट्री के अंदर लॉन्च हो गई। तो अगर आप आज भी बिटमैक्स को यूज़ करते हो तो जाके अब आप ऐप को यूज़ कर सकते हो।
और ये जो ऐप आपको देखने को मिल रहा है कुछ इसी तरीके का मिलेगा। बट एक चीज़ बता दूं कि केवाईसी अब करनी पड़ेगी, तो 6 महीने का टाइम है, जाइए केवाईसी कर लीजिए। और अगर आप चाहते हो कि शायद नॉन केवाईसी अगर आपको कोई एक्सचेंज चाहिए फिलहाल में ट्रेड करने के लिए, तो आप बायबिट पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बायबिट को चलाना सिर्फ बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बटन में आप अपना पूरा ट्रेड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपको अलग अलग टैब्स में जाके बार बार उसको मैनुअली चेंज यहाँ पे नहीं करना पड़ता है। बाकी आप जाके चेक कर लो, वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई, वो भी जाके आप चेक यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों खबर आ रही दोस्तों आ रही है सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज से। और सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों यहाँ पे इंडाइसेस लिस्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज के। यस, यहाँ पे हमारे पास 2 क्रिप्टो करेंसीज के इंडाइसेस है। पहला है IH बिटकॉइन इंडेक्स और दूसरा है IH इथेरियम इंडेक्स। ये दोनों के दोनों लिस्ट होने वाले हैं। और एक चीज़ बता दूं कि ना तो ये ETF है और ना ही ये कोई आपका कह सकते कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप मैनुअली कर सकते हो। ये सिर्फ इंडाइसेस हैं, यानी कि जो भी आपकी एसेट है उसका भाव क्या चल रहा है उसको देखना। जैसे निफ्टी 50 की बात करें तो वो भी एक तरीके से इंडाइसेस की कैटेगरी में ही आता है, बट उसको आप बाय सेल कर सकते हो, जो कि 50 कंपनी का एक वेटेज यहाँ पे दिखाता है कि 50 कंपनी मिलकर कैसी परफॉर्मेंस कर रही है कैसी नहीं कर रही है। उसी तरीके का ये एक इंडेक्स ट्रैकिंग सिलेक्शन है। बट ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट कहीं से कुछ तो शुरुआत हुई है। अगर ये शुरुआत है तो आने वाले कुछ टाइम में इसको बाय सेल की भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट हो दोस्तों जो आज की आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, ये आ रही है बाइनेंस की तरफ से। और बाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया आज कि बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है वो दोस्तों यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। और इसके साथ पहले से बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, जैसे आवे, स्वाइप, 1 इंच, ब्रिडो और फॉरसेंट। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काम करें। अब इनका जो मेन मोटिव है वो है इथेरियम को पछाड़ना, एक तरीके से आप यही कह सकते हो। BNB अपनी स्टेकिंग ला रहा है, EVM कंपेटिबली ला रहा है, क्रॉस चेन DeFi मैकेनिज्म ला रहा है जो कि अभी तक इसमें नहीं था। एंड उसके बाद यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस और लो फी मिलेगी, रिच एंड ग्रोथ इकोसिस्टम मिलेगा। मेन नेट नाउ लाइव, यानी कि इसका मेन नेट यहाँ पे अब आ चुका है। बाकी अगर आप डिटेल जाना चाहो तो इस वाले ब्लॉग आर्टिकल पे जा सकते हो, जो कि आपको बाइनेंस की ब्लॉग पे मिल जाएगा। आज 10:30 बजे का ये ब्लॉग है, जहाँ पे आप पूरे तरीके से उसको पढ़ सकते हो कि ये लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, कौन सी अपडेट है, कहाँ पर है, किस तरीके से, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन सा DeFi प्रोजेक्ट इनके साथ है, क्रॉस चेन की लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है, A to Z थिंग आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगी। बट यस दोस्तों, यहाँ पे बाइनेंस भी इस रेस में आ गया है। इथेरियम, बाइनेंस, नियो और पता नहीं कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इस रेस में लगे हैं, जो कि अपने प्लेटफॉर्म को DeFi प्लेटफॉर्म अब बना के ही मानने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों को वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, लाल बटन को कर दीजिए ग्रे और साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।